आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं रियासती खबरें। तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से कर्ज हासिल करने के लिए 19 दिसंबर से दाखिल कर सकते हैं दरख्वास्तें। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन रियासत में रवा माली साल 2022-23 के दौरान अहल और दिलचस्पी रखने वाले अक़लियती बरादरियों यानी मुसलमानों, सिखों, पारसियों, बुद्धिस्टों और जैनों से इकोनॉमिक सपोर्ट स्कीम बैंक से मुंसलिक सब्सिडी स्कीम के तहत ताज़ा ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब कर रहा है ताकि सब्सिडी के जरिए माली इमदाद फराहम की जा सके। कारोबार के क़याम और तरक्की के लिए कॉर्पोरेशन की इकोनॉमिक सपोर्ट स्कीम के तहत बैंक से मुंसलिक और गैर बैंक से मुंसलिक कर्ज फराहम किया जाएगा। तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज इसाक ने दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने और कर्ज के अहल अफराद की तफसीलात मीडिया के सामने पेश की हैं। दरख्वास्त दहिंदे का ताल्लुक अक़लियती बरादरी से होना चाहिए। उम्र 21 से 55 साल के दरमियान होनी चाहिए। सालाना खानदानी आमदनी 1.5 लाख रुपये दही इलाके में और 2 लाख रुपये शहरी इलाकों में होनी चाहिए। दरख्वास्त गुजार का आधार कार्ड, सफ़ेद राशन कार्ड या फूड सिक्योरिटी कार्ड। तमाम दरख्वास्त दहिंदगान ऑनलाइन बेनिफिशरी मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग के जरिए OBMMS सिस्टम ऑनलाइन दरख्वास्त देंगे। वेब पोर्टल tsobmms.cgg.gov.in या फिर वेबसाइट tsmfc.in से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की इफ्तिताही तारीख 19 दिसंबर 2022 है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बंद होने की आखिरी तारीख 5 जनवरी 2023 की दरमियानी रात है। किसी भी मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 7337534111 पर कॉल कर सकते हैं। सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक काम के दिनों में। ऑफलाइन दरख्वास्तें कबूल नहीं की जाएंगी। जगतियाल के एक ऑयल मिल में भयानक आग। जगतियाल में एक ऑयल मिल में भयानक आग लगने का वाक़या पेश आया। ये मिल जगतियाल के नए बस स्टैंड के करीब राम बाजार रोड पर वाक़ है, जिसमें जुमे की रात बड़े पैमाने पर आग लग गई। इस वाक़े के साथ ही मुकामी अफराद जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। आग के साथ कसीफ धुआं भी था। मुकामी अफराद के इत्तला पर 2 फायर ब्रिगेड्स ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली। अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान जरूर हुआ है। पुलिस ने वहां पहुंचकर राहत का काम अंजाम दिया। आग लगने की वजह फौरी तौर पर मालूम ना हो सकी। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। एक ही खानदान के 6 अफराद जिंदा जल गए। तेलंगाना के मंचिर्याल जिले में अफसोसनाक वाकया। रियासत तेलंगाना के जिले मंचिर्याल में एक घर में भयानक आग लगने का वाकया पेश आया, जिसकी वजह से एक ही खानदान के 6 अफराद जिंदा जलकर हलाक हो गए। ये वाकया मुंद्रा मुरारी मंडल के वेंकटापुर में पेश आया। मुकामी शिवा आया नामी शख्स के मकान में कल आधी रात को आग लग गई, जिसकी वजह से इसके साथ साथ इसकी बीवी पद्मा, रिश्तेदार मोनिका, इसकी दोनों बेटियां और सिंगरानी मुलाजिम शानिता जिंदा जल गए। आग लगने की वजह से मकान मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तान हो गया। आग लगने की वजह फौरी तौर पर पता नहीं चल सकी। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। महकमे बरखे के हुक्काम का कहना है कि हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से नहीं हुआ। हुक्काम ने वाज़ेह किया है कि घर में गैस सिलेंडर भी नहीं फटा। मंचिर्याल के DCP अखिल महाजन और ACP तिरुपति रेड्डी वाक़े की इत्तला मिलने के बाद मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तमाम जावियों से वाक़े की तफ्तीश कर रही है। बीजेपी कायदीन को आईफोन इस्तेमाल करने का बंडी संजय ने दिया मशवरा। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने पार्टी कायदीन को आईफोन इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। उन्होंने TRS हुकूमत पर बीजेपी कायदीन के फोन टैप करने का इल्जाम लगाया। बीजेपी के दफ्तर में मुनक्किदा पार्टी के कोर कमेटी मीटिंग में उन्होंने मशवरा दिया कि तमाम बीजेपी कायदीन को अपने पुराने फोन के बजाय नए आईफोन इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि आईफोन के इस्तेमाल से फोन टैपिंग का खतरा नहीं रहता। उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत बीजेपी कायदीन और कारकुनों के साथ इंतहाई गलत रवैया अख्तियार कर रही है। बंडी संजय ने कहा कि TRS हुकूमत बीजेपी की तमाम सरगर्मियों को हमारे पार्टी कायदीन से पहले जान रही है। हुकूमत पर हमारी पूरी नजर है, इसलिए हमें पूरी तरह चौकस रहने की जरूरत है। खम्मम जिले से YSR तेलंगाना पार्टी का अमलन आगाज। खम्मम जिले से YSR तेलंगाना पार्टी का अमलन आगाज हो गया है। खम्मम जिले के पालेर असेंबली हल्के में YSR तेलंगाना पार्टी दफ्तर का संगे बुनियाद और जलसा आम का इनेकाद कल खम्मम जिले के पालेर असेंबली हल्के में आनजहानी YSR राजशेखर रेड्डी की बीवी मोहतरमा विजयम्मा और बेटी शर्मिला ने मुकर्ररा वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे पालेर असेंबली हल्के में YSR तेलंगाना पार्टी के दफ्तर का संगे बुनियाद रखा। जलसे आम से खिताब करते हुए शर्मिला और विजयम्मा ने अपने खिताब में कहा कि
राजशेखर रेड्डी के दौरे हुकूमत में मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में हर शोबे में जो तरक्की हुई जिसे तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकती। शर्मिला ने अपने खिताब को जारी रखते हुए कहा कि राजशेखर रेड्डी के दौरे इख्तिदार में पालेर असेंबली हल्के के तहत जो मंडल जात साफ और शफाफ पाने का नज़म किया गया, राजशेखर रेड्डी के दौरे हुकूमत में ही तालीम और तिब्बी शोबे को मुस्तहकम किया गया। आज तेलंगाना के अवाम के दिलों में राजशेखर रेड्डी बसे हुए हैं। शर्मिला ने कहा कि राजशेखर रेड्डी के 5 साल दौरे हुकूमत में तमाम तलबा को मुफ्त तालीम, डॉक्टर बनाना एक ख्वाब था, मगर राजशेखर रेड्डी ने ख्वाब को हकीकत में तब्दील करते हुए मुफ्त तालीम का नज़म और गरीबों को कॉरपोरेट हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज फराहम करके एक तारीख रकम की जिसको आवाम कभी फरामोश नहीं कर सकती। शर्मिला ने कहा कि मुस्तकबिल में YSR तेलंगाना पार्टी तेलंगाना में कुलीदी रोल अदा करेगी। जलसे आम में आवाम की कसीर तादाद शरीक थी। सीएम केसीआर 5 रोजा दिल्ली के दौरे के बाद हैदराबाद वापस आए। दिल्ली के अपने 5 रोजा दौरे के बाद बीआरएस के सदर और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जुमे की शाम हैदराबाद वापस आए। बीआरएस के कौमी दफ्तर का इफ्तिताह करने के अलावा वो हम ख्याल सियासी जमातों, किसान यूनियनों और मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन के साथ मुलाकातों में मसरूफ थे, जो कौमी सियासत में एक मियारी तब्दीली लाने के लिए इनकी कोशिशों में शामिल होने के ख्वाहिशमंद थे। तेलंगाना में जूनियर लेक्चरर्स की जायदादों के लिए दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने की तारीख तब्दील। तेलंगाना में जूनियर लेक्चरर्स की जायदादों पर तकर्रुरात के लिए दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने की तारीख में तब्दीली की गई है। ज़राए के मुताबिक तकनीकी खराबी की वजह से ऑनलाइन दरख्वास्तें 20 दिसंबर से कबूल की जाएंगी, जबकि नोटिफिकेशन के मुताबिक दरख्वास्तें 16 दिसंबर से ही कबूल की जाने वाली थी, लेकिन इसकी तारीख 20 दिसंबर कर दी गई है और दरख्वास्त फॉर्म कबूल करने की तारीख 6 जनवरी के बजाय 10 जनवरी कर दी गई है। वाज़ेह है कि रियासत के जूनियर कॉलेजेस में 1392 जूनियर लेक्चरर्स की जायदादों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। बेमिसाल ज़ेवरात शान से पेश करते हैं मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स। यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास, हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब गुट्टा रोड, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.